मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का पुनः स्वागत है हिंदी विद डॉक्टर सतीश। आइए हम सब फिर अपने पाठ्यक्रम की ओर। हम लोग पढ़ रहे हैं आज माखनलाल चतुर्वेदी। हम लोग इसके पहले कई सारे कवियों को पढ़ चुके हैं। आज हम लोग फिर से पढ़ेंगे एक नई ऊर्जा के साथ माखनलाल चतुर्वेदी। आपको पता है किस लिए बहुत ज़्यादा जाने गए? इनकी कुछ एक कविता है पुष्प की अभिलाषा, और वो आपके पाठ्यक्रम में भी है। पुष्प की अभिलाषा की पंक्तियाँ आप अपने पापा से, अपने बाबा से भी पूछोगे, उनको भी पता होंगी। पता है कौन सी? कि चाह नहीं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, ये वाली लाइन, वो वाली लाइन की वजह से बहुत चर्चा में आ गए। हालांकि इनका पूरा समग्र साहित्य ही बहुत चर्चा का विषय रहा। तो सबसे पहला प्रश्न है, माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म कब हुआ? देखो बेटा, जन्म, मृत्यु, स्थान, 3 प्रश्न तो आपको सामान्यतः सबके पता ही होने चाहिए। तो इनका जन्म 1889 ईस्वी, संयोग से पहला विकल्प है, यही सही है। अगला प्रश्न ये बनता है कि माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म स्थान कहाँ रहा? आपको ये जरूर पता होना चाहिए। भोपाल नहीं, जबलपुर नहीं, होशंगाबाद सही। कहाँ हुआ था? होशंगाबाद में, इसलिए आपका विकल्प गा सही है। अगला है, एक प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है, ये प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है कि माखनलाल चतुर्वेदी जी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, या इसको ऐसे पूछा जाए, माखनलाल जी किस उपनाम से कविताएं लिखते हैं, या इनका दूसरा नाम क्या है? तो मैं आपको बता दूं, भारत की आत्मा नहीं था, तो आत्मा करके ही, लेकिन भारत की आत्मा नहीं है। आत्मा की आवाज़ नहीं। इनका बड़ा चर्चित नाम है एक भारतीय आत्मा। क्या कहा गया? एक भारतीय आत्मा। जैसे सुमित्रा नंदन पंत को क्या कहा गया था? गोसाई दत्त। वैसे इनका नाम है। फिर है, माखनलाल जी का निधन कब हुआ था? 1960 नहीं, 65 नहीं, 68 सही। तो आपका विकल्प क्या सही है? गा। क्या सही है बेटा? गा विकल्प। आप लोग बहुत मेहनत से पढ़ रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब 20 में 20 नंबर लाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है कि जवानी और पुष्प की अभिलाषा, ये दोनों आपके पाठ्यक्रम में हैं, के रचनाकार हैं। तो कौन रचनाकार होगा? सीधी सी बात है, हम पढ़ रहे हैं माखनलाल चतुर्वेदी को, तो उसका उत्तर हमें खोजना होगा। का देखो है, इसलिए आपका विकल्प का सही है, माखनलाल चतुर्वेदी। एक प्रश्न और बनता है कि जो जवानी कविता है वो किस काव्य संग्रह से ली गई है? हिमक्रीटनी, ये इनका काव्य संग्रह है, इनकी रचनाएं हैं, इनको भी ध्यान में रखना है। हिमतरंगिनी, युगचरण, समर्पण, इसमें से ये ध्यान रखना है। तो हिमक्रीटनी किससे? हिमक्रीटनी, ये पूरा संग्रह है। माखनलाल जी ने कौन सा साप्ताहिक पत्र निकाला था? ये ध्यान रखना, जैसे आजकल दैनिक जागरण निकलता है, हिंदुस्तान निकलता है, ऐसे ही जब इतना मीडिया का प्रचार प्रसार नहीं था तो हमारे लेखक, हमारे कवि विद्वान एक पत्र निकाला करते थे बच्चों। जैसे मर्यादा, कर्मवीर, कादम्बिनी, सारिका, ये सारे पत्र हैं। अभी आप छोटे इसलिए इनका सबका डिटेल यहाँ नहीं जानेंगे। आपको इतना पता होना चाहिए, कर्मवीर पत्र कौन निकालता था? माखनलाल चतुर्वेदी जी निकालते थे। ऐसे ही देखो, प्रताप नारायण मिश्र आपने पढ़ा होगा। प्रताप नारायण मिश्र का कौन सा पत्र था? ब्राह्मण। कौन सा था? ब्राह्मण था। पुष्प की अभिलाषा जो आपकी कविता है, फूल को किन किन बातों की चाह नहीं है? तो वो फूल क्या क्या कहता है कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं मैं देवों के सिर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, चाह नहीं हे हरि सम्राटों के सौ पर डाला जाऊं। इस तरीके से वो पूरी कविता है कि, तो इसमें देखो विकल्प हम लोग तलाश लेते हैं। वो कहता है देवों के सिर पर चढ़ने की मुझे कोई इच्छा नहीं है, सम्राट के सौ पर मुझे डाले जाने की कोई इच्छा नहीं है, देवांगना के आभूषणों में गुथने की भी कोई इच्छा नहीं है। इसका मतलब उसकी ये चारों इच्छा नहीं है। तो विकल्प हमारा घा है। मैंने कई बार कहा है बेटा कि आप विकल्प सारे पढ़िए। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प उक्त सभी, घा सही हो जाएगा। अभी हम आपको लास्ट में ये 4 पंक्तियाँ पूरी कविता ही पढ़ देंगे। मेरे प्यारे बच्चों, एक चीज़ ध्यान रखना, ये केवल
20 प्रश्नों के लिए ही नहीं तैयारी हो रही है। क्वेश्चन नंबर 1 कौन सा कथन सत्य है, वो भी तो इसी से सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 किसकी विशेषताएं, किस रचना का कौन रचनाकार कौन है, ये आपको बहुत ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है। एक प्रश्न है, बहुत ज़्यादा पूछा गया बोर्ड परीक्षाओं में, हिमकृतनी के रचनाकार कौन है। हम पढ़ा रहे हैं किसको, माखनलाल चतुर्वेदी को, तो हिमकृतनी में माखनलाल चतुर्वेदी को ढूंढा जाए। विकल्प ए का सही है, वेरी गुड। अगला है प्रश्न, साहित्य देवता, साहित्य देवता के रचनाकार हैं पंत, नहीं, प्रसाद, नहीं, माखनलाल चतुर्वेदी जी, सही। तो आपका विकल्प गा सही है कि जो साहित्य देवता रचना है उसकी रचनाकार माखनलाल चतुर्वेदी हैं। ये तो जब आप पेपर देंगे ना तब पता चलेगा कितना बढ़िया था। साहित्य देवता, अब इसका भावात्मक निबंधों का संग्रह है। अब ये भी पता चलेगा कि साहित्य देवता है क्या। साहित्य देवता क्या है बेटा, निबंधों का संग्रह है। कैसे निबंधों का संग्रह है, भावात्मक निबंधों का संग्रह है। आपका विकल्प इसमें खा सही है। बहुत ध्यान से सुना करो। एक बड़ा प्रसिद्ध और चर्चित नाटक है जो आज नहीं तो कभी जरूर पूछा जाएगा आपसे, क्योंकि आप सब पढ़ाई करते हैं। कृष्णार्जुन युद्ध के नाटककार कौन है। नाटककार कहो चाहे रचनाकार कहो, ऐसा नहीं जो नाटक करता है वही नाटककार है, नाटक लिखता है वो भी नाटककार है। रामधारी सिंह दिनकर नहीं, बालकृष्ण शर्मा नहीं, माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना है कृष्णार्जुन युद्ध। चलिए अब अगले प्रश्न पे विचार करते हैं। देखो बच्चों, अगला प्रश्न है, चतुर्वेदी जी ने रचनाएं लिखी, यानी कि इनकी रचनाओं का विषय वस्तु क्या है, किस विषय को लेकर के इन्होंने रचनाएं लिखी। धर्म संबंधी ना भाई, राष्ट्रीय भावनाओं से युक्त रचनाएं, हाँ भाई, खेती किसानी वैदिक नहीं। तो हमारा विकल्प क्या सही होगा, राष्ट्रीय भावनाओं से युक्त रचनाएं। भारत सरकार ने, अब चूंकि कोई काम करता तो उसे पुरस्कार मिलना चाहिए ना। हम आपको पढ़ा रहे हैं तो आपको करना चाहिए लाइक शेयर, कि नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। इसी तरह भारत सरकार ने चतुर्वेदी जी को किस उपाधि से अलंकृत किया। मेरे बच्चों, भारत रत्न, पद्म श्री, पद्म भूषण, सरस्वती, ये सारे सम्मान हैं, लेकिन इसमें से पद्म भूषण क्या मिला, पद्म भूषण, पद्म भूषण पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया भारत सरकार ने। आपका विकल्प गा सही है। क्या सही है, गा विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, प्रभाव पत्र के संपादक रहे। तमाम सारे हिंदी में पत्र पत्रिकाएं, जब आप थोड़ा और बड़े हो जाओगे तो बहुत डिटेल बताएंगे। अभी पत्रों पर भी हाई स्कूल में कुछ 4-5 पत्र हैं जिनको बताएंगे कि प्रभाव पत्र के संपादक रहे। मीराबाई नहीं, उस समय पत्रों का चलन ही नहीं था बेटा। ऐसा नहीं जो आपने नाम सुना और टिक मार दिया, तुक्का, तुक्का नहीं मारना चाहिए। सूरदास नहीं, बिहारी नहीं, माखनलाल चतुर्वेदी, यस आपका उत्तर सही है, माखनलाल चतुर्वेदी। मेरे प्यारे बच्चों, आपको मुझे पूरी आशा है, पूरी उम्मीद है कि मेरे द्वारा बताए गए सारे प्रश्न, मेरे द्वारा चलाई जा रही श्रृंखला आपको बहुत पसंद आ रही होगी। यदि आपको पसंद आ रही है तो इनको आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताइएगा और इन्हें शेयर भी करिएगा। इनको लाइक करना है बच्चों, और आपका अपना प्रिय चैनल है, इसको थोड़ा बड़ा बनाने की कोशिश करो ना। ठंडी है तो क्या हुआ। दूसरी बात यह है कि आप अपनी हिंदी विषय से संबंधित कोई भी समस्या हो, निसंकोच, जैसे आप बिना संकोच के लाइक और शेयर करते हो, वैसे बिना संकोच के आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सारी समस्याओं का समाधान करें।